जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 2024 में एकादशी व्रत कब कब रखा जाएगा, व्रत और तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या है, क्या करे क्या नहीं, व्रत कथा कहानी, एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। हर महीने में 2 एकादशी आती है, जिसमें एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। वहीं एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित व्रत माना जाता है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही उनके सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। जुलाई के महीने में योगिनी एकादशी और देवशुनी एकादशी पड़ेगी, तो आइए जानते हैं उनकी तिथि, शुभ मुहूर्त। इससे पहले आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे और आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को योगिनी एकादशी, देवशुनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करें। इस साल योगिनी एकादशी 2 जुलाई को पड़ रही है। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी 2024 हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:27 से होगी और इस तिथि का समापन 2 जुलाई को सुबह 8:41 पर होगा। इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। वहीं योगिनी एकादशी व्रत का पारण का समय 3 जुलाई को सुबह 5:27 से शुरू होकर सुबह 7:11 तक का रहेगा। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने पर पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल प्राप्त होता है। ऐसे में कुछ लोग निर्जल उपवास भी रखते हैं। बेहद कठिन होता है। इस दिन को लेकर माना जाता है कि जो भी एकादशी का व्रत रखता है उस पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। योगिनी एकादशी की पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए, तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य भी देना चाहिए। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, अधिक शुभ माना जाता है। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। इसके बाद उनकी विधि विधान के अनुसार पूजा करें। भगवान को तुलसी डालकर भोग लगाए। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए और योगिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ाए, सुने और सुनाए। बाद में विष्णु जी की आरती करें। योगिनी एकादशी व्रत के नियम। योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने की भूल न करें। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण करने के बाद अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। एकादशी के दिन किसी को अशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हो सके तो, संभव हो सके तो एकादशी के दिन मौन व्रत रखे, बहुत ही शुभ माना जाता है। जितना हो सके 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना आप रख सकते हो रखने की कोशिश करें। चलिए अब जानते हैं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में। उसको देवशुनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती है। मल मास की एकादशियों को मिलाकर उनकी संख्या 26 हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही आपकी आय और आयु में वृद्धि होती है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ देवशुनी एकादशी की कथा जरूर सुननी और सुनानी चाहिए। इसके बिना व्रत का फल अधूरा मिलता है। तो आइए जानते हैं देवशुनी एकादशी की कथा और महत्व और देवशुनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा 2024 में। ये एकादशी काफी खास होती है क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु अगले 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के संचार का कार्यभार भगवान शिव को सौंप जाते हैं। चतुर्मास शुरू होने के साथ साथ मांगलिक कार्य और शुभ कार्यों को करने में पाबंदी लग जाती है।
देवशनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है, जानते हैं। देवशनी एकादशी व्रत रखने वालों को तो आपको सभी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद तुलसी पूजा करें। देवशनी एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेते हुए श्री हरि की फोटो या मूर्ति की पुष्प, फल, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार देवशनी एकादशी का आरंभ 16 जुलाई 2024 को रात 8:33 से शुरू हो रही है, जो कि 17 जुलाई को रात 9:43 पर समाप्त होगी। इसलिए देवशनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। वहीं देवशनी एकादशी व्रत का पारण का समय 18 जुलाई को सुबह 5:35 से शुरू होकर सुबह 8:21 तक रहेगा। एकादशी व्रत कथा। सत्युग की बात है, माधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये तो कोई नहीं जानता। वे भी नहीं जानते थे। शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला था। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक न वर्षा होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कोई कमी नहीं रह गई थी। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। राजा सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका मुझे दंड इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा ने सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम कर राजा ने अपने आने का उद्देश्य भी बताया। अंगिरा ऋषि कहने लगे, एक उपाय है राजन, तुम आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधि विधान से पालन करो, तुम्हारे राज्य में खुशियां पूर्ण लौट आएगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और उनका पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ये थी देवशनी एकादशी व्रत कथा। अब जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसका हेमाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमाली की विलाक्षी नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह सरोवर में पुष्प लेने आया, किंतु अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा और इस भोग विलास में उसे दोपहर हो गई। हेमाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेमाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उनका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेमाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हेमाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेमाली डर से कांपता वहां जाकर सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगे, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़फे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की सुध रही। अनेकों कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत व्रत तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा का ही सभा के समान शोभा दे रहा। ऋषि को देखकर हेमाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेमाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयंकर कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेमाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेमाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के लिए कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और मैं सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ।
अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे मालिक, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उसने वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। ये थी जानकारी योगिनी एकादशी और देवशून्य एकादशी व्रत कब है, कथा, पूजा विधि। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो हमेशा ऐसे ही खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।